गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने विविध प्रश्न माला के कुछ क्वेश्चन हल किए थे और आज अपन ले रहे हैं 12 का प्रश्न, जिसमें कहा गया कि यदि साइन वाई बराबर अक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। तो इसको सिद्ध करने के लिए ये जो अपन को दिया गया साइन वाई बराबर अक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, इससे यदि हम अक्स का मान निकालें तो अक्स बराबर मान आएगा साइन वाई बटा साइन ए प्लस वाई। और अब इसके दोनों पक्षों का यदि हम वाई के सापेक्ष अवकलन कर दें, वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर अक्स का जब अपन y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अक्स का होगा डी एक्स बटे डी वाई, डी एक्स बटे डी वाई। ये दो फलनों का भागफल है और दो फलनों के भागफल के रूप में जब अपन अवकलन करें तो हर की जगह मान है साइन ए प्लस वाई इंटू अंश का अवकलन साइन वाई का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस वाई, माइनस अंश की जगह मान है साइन वाई इंटू हर का अवकलन साइन ए प्लस वाई का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई बटा हर का स्क्वायर, हर में जो मान है उसका स्क्वायर कर दें तब आना जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, या डी एक्स बटे डी वाई बराबर ये जो मान है ये रूप है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ए माइनस बी। ए की जगह तो ए प्लस वाई है और बी की जगह वाई है, तो ये मान हो गया आपका साइन ए की जगह ए प्लस वाई माइनस बी की जगह वाई और बटा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ ये वाई से ये वाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मान बचेगा डी एक्स बटे डी वाई बराबर साइन ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो जो मान हमने निकाला वो डी एक्स बटे डी वाई का मान निकाला है और इस डी एक्स बटे डी वाई को यदि हम चेंज करते हैं डी वाई बटे डी एक्स में, तो जब डी एक्स बटे डी वाई को डी वाई बटे डी एक्स में चेंज करें तो ये मान भी चेंज होगा और ये चेंज होगा तो अंश में तो मान आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे आर में मान आ जाएगा साइन ए। और ये अपन को सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की घात है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चूँकि फलन है वो घात के रूप में विद्यमान है और जब घातांक में फलन विद्यमान होता है तो हम लघुगणक की अवकलन करते हैं और लघुगणक की अवकलन करने के लिए दोनों पक्षों का लघुगणक ले लें। तो दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर जब लघुगणक लेंगे तो इस y की जगह तो मान हो जाएगा आपका log y और इधर मान हो जाएगा आपका log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की घात साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ ये जो रूप है ये log m की घात n है और log m की घात n बराबर होता है n log m। तो ये जो मान ये जो घातांक है ये घातांक लघुगणक से पहले आ जाएगी और यहाँ आपके पास मान होगा log y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसके बाद हम यदि इसके दोनों पक्षों का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दें कि अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर log अक्ष का अवकलन होता है 1 बटा अक्ष की जगह y है तो पहले तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बटा y और फिर y का अवकलन अपन करेंगे वो हो जाएगा dy बटे dx। यहाँ दो फलनों का गुणनफल है
जो का प्रथम फलन, तो प्रथम फलन की जगह आ जाएगा साइन अक्स माइनस कॉस अक्स इंटू द्वितीय का अवकलन, इसका लॉग अक्स के रूप में आप अवकलन करेंगे तो पहला अवकलन होगा 1 साइन अक्स माइनस कोस अक्स, और चूंकि साइन अक्स माइनस कोस अक्स स्वयं फलन है, इनका फिर से अपन अवकलन करेंगे, साइन अक्स का कोस अक्स हो जाएगा, कोस अक्स का माइनस साइन अक्स हो जाएगा। तो दोबारा जब इसका अवकलन किया तो साइन अक्स का अवकलन कोस अक्स माइनस इस कोस अक्स का माइनस साइन अक्स होगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन अक्स, प्लस से द्वितीय फलन, और द्वितीय फलन में है log साइन अक्स माइनस कॉस अक्स इंटू प्रथम का अवकलन, इस प्रथम में अवकलन करेंगे साइन अक्स का कोस अक्स, इसका माइनस साइन अक्स, तो यहाँ फिर वन आ गया आपका कॉस अक्स, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस से साइन अक्स। इस y को यदि हम उधर ले जाएं तो dy बटे डी एक्स बराबर वाई इंटू, ये मान तो आपका कैंसिल हो गया और आपके पास मान बचा कोस अक्स प्लस साइन अक्स, अगले पद में मान आपके पास प्लस log साइन अक्स माइनस कॉस अक्स और इंटू कॉस अक्स प्लस साइन अक्स। इसके बाद एक तो हम y का मान रखते हैं इसके अंदर, और एक इन दोनों पदों में से अपन cos अक्स प्लस साइन अक्स से कॉमन ले लें, तो dy बटे डी एक्स बराबर y की जगह तो मान रख दिया साइन अक्स माइनस कॉस अक्स की घात साइन अक्स माइनस कॉस अक्स, और एक हम इसमें cos अक्स प्लस साइन अक्स को कॉमन ले लें, तो cos अक्स प्लस साइन अक्स कॉमन ले लिया, और ये जब हम कॉमन लेंगे यहाँ मान बचेगा 1, तो एक तो बच गया 1, प्लस अगले पद में मान बचेगा log साइन अक्स माइनस कॉस अक्स, तो यहाँ मान आ जाएगा log साइन अक्स माइनस कॉस अक्स। ये दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यदि y बराबर साइन साइन अक्स तो सिद्ध कीजिए d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस से कॉस स्क्वायर अक्स इंटू वाई प्लस से वाई इंटू कॉस स्क्वायर अक्स बराबर 0, कि यदि y बराबर साइन साइन अक्स है तो सिद्ध कीजिए d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन अक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर अक्स बराबर 0। और इसको सिद्ध करने के लिए ये जो फलन अपना y बराबर साइन साइन अक्स, इसका यदि हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें, अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अक्स के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे y का अवकलन हो जाएगा dy बटे डी एक्स। साइन अक्स के रूप में अवकलन cos अक्स होता है, लेकिन अक्स की जगह साइन अक्स है तो इसका अवकलन पहले तो हो जाएगा cos साइन अक्स, और फिर साइन अक्स स्वयं एक फलन है, उसका यदि हम फिर से अवकलन करेंगे तो वो अवकलन आपका हो जाएगा cos अक्स। दोबारा अक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो पुनः अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोबारा जब हम dy बटे डी एक्स का अवकलन करेंगे वो द्वितीय क्रम का अवकलज होगा, और द्वितीय क्रम का अवकलज dy बटे डी एक्स का अवकलन होगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, तो उसका तो अवकलन हो गया d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। या फिर दो फलनों का गुणनफल है, और दो फलनों के गुणनफल के रूप में जब अपन अवकलन करें तो प्रथम फलन आ जाएगा आपका cos साइन अक्स इंटू द्वितीय का अवकलन cos अक्स का अवकलन आप करेंगे तो वो अवकलन हो जाएगा माइनस साइन अक्स, प्लस से द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन आपका cos अक्स इंटू प्रथम का अवकलन, तो प्रथम के अवकलन में पहले तो हो जाएगा cos का तो हो जाएगा माइनस साइन
साइन अक्स, और साइन अक्स यहाँ स्वयं फलन उसका फिर से आप अवकलन करेंगे, वो अवकलन आपका हो जाएगा कॉस अक्स। तो d2y/dx² बराबर माइनस साइन अक्स इंटू कॉस साइन अक्स, ऐसा कैसा लिख दिया, ये प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस, ये साइन अक्स बराबर मान क्या y, इसकी जगह y रख दें, और कॉस अक्स को गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर अक्स, तो ये आ जाएगा माइनस y कॉस स्क्वायर अक्स। अब यहाँ अपन मान रखें, ये जो कोस साइन अक्स है इसकी सहायता से इस कोस साइन अक्स का यदि अपन मान रखें तो इस कोस साइन अक्स का मान क्या होगा, 1/cos अक्स इंटू dy/dx। तो यहाँ आपका मान हो गया d2y/dx² बराबर माइनस साइन अक्स इंटू कॉस साइन अक्स, ये मान ऐसा कैसा, और इसके अंदर अपन भाग दे देंगे, यहाँ इस कोस साइन अक्स का अपन यहाँ से मान रख रहे हैं, तो इस कोस साइन अक्स का यहाँ से मान रखा तो वो मान आपका हो जाएगा 1/cos अक्स इंटू dy/dx। आगे मान आपके पास माइनस y इंटू कॉस स्क्वायर अक्स। हमने क्या किया है कि ये जो कोस साइन अक्स था, इस कोस साइन अक्स का यहाँ से मान रखा जो होगा 1/cos अक्स इंटू dy/dx, और बाकी मान ऐसे कैसे रख दिए। अब ये साइन अक्स बटा कोस अक्स है, ये तो क्या हो जाएगा tan अक्स हो जाएगा, तो आपका मान होगा d2y/dx² बराबर माइनस tan अक्स इंटू dy/dx। साइन बटे कोस tan हो गया, dy/dx ऐसा कैसा, ये मान में वैसा कैसा रख देंगे माइनस y इंटू कॉस स्क्वायर अक्स। और अब इन दोनों पदों को यदि हम बाईं तरफ लाएं तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का इधर आके प्लस का होगा, तो आपका जो मान है वो मान आ जाएगा d2y/dx²। इसको इधर लिया तो प्लस का tan अक्स इंटू dy/dx, और ये मान इधर आएगा तो प्लस y इंटू कॉस स्क्वायर अक्स, और दाएं तरफ मान क्या बच जाएगा आपका 0। और यही अपन को सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए d2y/dx² प्लस tan अक्स इंटू dy/dx प्लस y इंटू कॉस स्क्वायर अक्स बराबर मान होगा 0। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, यदि y बराबर e⁻ax इंटू साइन bx, पहला पार्ट है इसका कि y बराबर e⁻ax इंटू साइन bx, तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² माइनस 2a इंटू dy/dx प्लस a² प्लस b² इंटू वाई प्लस a² प्लस b² इंटू वाई बराबर 0, कि यदि y बराबर e⁻ax इंटू साइन bx, तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² माइनस 2a इंटू dy/dx प्लस a² प्लस b² इंटू वाई बराबर 0। तो इसको सिद्ध करने के लिए ये जो फलन अपना y बराबर e⁻ax इंटू साइन bx, इसके दो पक्षों का हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका जब अपन अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे बाईं तरफ तो y है, y का अवकलन तो क्या हो गया dy/dx हो गया। यहाँ दो फलनों का गुणनफल है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, तो प्रथम फलन आ गया e⁻ax, द्वितीय फलन साइन अक्स का अवकलन करते हैं तो अवकलन हो जाएगा cos bx, और यहाँ b अक्ष का अपन दोबारा से यदि अवकलन करेंगे तो अवकलन हो जाएगा b प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन आपका साइन bx इंटू प्रथम फलन e⁻ax का e⁻x के रूप में, तो इसका अवकलन हो जाएगा e⁻ax, और फिर ax का अपन अवकलन करेंगे वो अवकलन क्या हो जाएगा a, तो dy/dx, इसलिए dy/dx बराबर b इंटू e⁻ax इंटू कॉस bx, b को पहले लिख दिया, प्लस या ये जो मान है a, इसको ऐसा कैसे लिख दिया, बाकी का ये जो मान आपका e⁻ax इंटू साइन bx बराबर किसके y के, तो इसकी जगह क्या रख दिया अपन y, तो इसकी जगह हमने y रख दिया, ये मान रख दिया हमने। इसके बाद दोबारा इसका हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें
पुनः अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। तो अक्ष के सापेक्ष dy बटे dx का जब आप अवकलन करेंगे वो तो क्या होगा, d2y बटे dx स्क्वायर, या फिर दो फलनों का गुणनफल है। b तो अचर है इसमें, प्रथम फलन e की घात ax, द्वितीय फलन cos bx का अवकलन करेंगे, cos x का अवकलन था माइनस साइन x, इसका अवकलन हो गया माइनस साइन bx, और फिर bx में फलन उसका अवकलन कर दिया हमने b, प्लस द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन है आपका cos bx इंटू प्रथम का अवकलन e की घात ax का अपन अवकलन करेंगे तो e की घात ax, और ax का अवकलन करोगे a हो जाएगा। और आगे ये जो पद है आपका ay, इस ay का जब अपन अवकलन करेंगे वो अवकलन हो जाएगा a इंटू dy बटे dx। तो ये मान आपका होगा d2y बटे dx स्क्वायर बराबर b से, जब इसको b को ऐसा कैसा रख लिया, ये b से गुणा हुआ तो यह मान b स्क्वायर आएगा, निशान माइनस आ गया, और बाकी का बचा हुआ ये जो मान है e की घात ax इंटू साइन bx बराबर मान y, इसकी जगह y रख दिया तो b स्क्वायर y। फिर इस मान को हमने इससे गुणा किया तो यह मान आ जाएगा प्लस ab e की घात ax इंटू कॉस bx, और आगे मान आपके पास a इंटू dy बटे dx। तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर मान हो गया माइनस b स्क्वायर y, और अब ये जो मान है आपका b इंटू ई की घात ax इंटू कॉस bx, इसका मान हम समीकरण 1 से रख दें। तो समीकरण 1 से जब हम इसका मान रखें b इंटू ई की घात ax इंटू कॉस bx बराबर क्या होगा, dy बटे dx माइनस ay, तो यहाँ इसकी जगह मान आ गया प्लस a इंटू dy बटे dx से माइनस ay, और आगे आपके पास मान है प्लस a इंटू dy बटे dx समीकरण 1 से। कि समीकरण 1 से हमने इसका मान रखा है, और इसका मान जब अपन रखेंगे तो ये मान इधर आएगा तो क्या हो जाएगा dy बटे dx माइनस ay, तो इसकी जगह हमने dy बटे dx माइनस ay रख दिया। तो शेष मान आपका हो गया d2y बटे dx स्क्वायर माइनस बराबर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर y, a से जब आप इसको गुणा करेंगे a इंटू dy बटे dx, ये a इससे गुणा होगा तो माइनस a स्क्वायर y, और अगला मान आपका ऐसा कैसा a इंटू dy बटे dx, या d2y बटे dx स्क्वायर बराबर a dy बटे dx प्लस a dy बटे dx हो जाएगा 2a इंटू dy बटे dx। और इन दोनों पदों में से यदि हम y कॉमन ले लें, माइनस y यदि हमने कॉमन ले लिए तो यहाँ मान बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों मान यदि हम बाईं तरफ ले आए तो जब ये दोनों मान बाईं तरफ आएंगे तो आपके पास मान बचेगा d2y बटे dx स्क्वायर पहले से था, इसको इधर लाया तो माइनस का 2a इंटू dy बटे dx हो गया, ये मान यदि इधर आएगा तो प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y हो गया, और दाएं तरफ मान क्या बचेगा 0। ये हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 2a इंटू dy बटे dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y बराबर मान हो जाएगा 0। थैंक यू, धन्यवाद।